अब अगर हमारी लाइफ में ज्यादा नाक घुसाए ना तो तेरा सुर्पणाखा बना दूंगी जगत। अच्छा, और मैं अभी जाके धर्मपाल को बोल दूं कि उनकी छोरियों ने मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में भींच रखा है, हा? तो बड़ी बरादरी के सामने किसकी नाक कटेगी और कौन बनेगा सुर्पणखा? और जो मैं बता दूं, कि मैं तेरे चूजों की सुताई धुलाई और धुनाई करके सत्तू को छुड़ा के लाई हूं, तो फिर किसकी नाक कटेगी? कौन बनेगा सुर्पणखा? ना अगर यकीन नहीं हो रहा तो डेमो अभी दे सकती हूँ मैं। ना मैंने एक बात समझ में ना आ रही कि जब तुम छोरियों को पता था कि मैंने सत्तू का किडनैप किया है तो तुमने अपने पापा को बताया क्यों नहीं? क्योंकि अब यो लड़ाई तेरे और पापा के बीच ना है, यो लड़ाई हमारे बीच है। जगत सेठ PhD वर्सेस गरिमा सुशीला। तेरे चूजों को वार्निंग दे दी है मैंने, अब तू भी अच्छी तरह समझ ले जगत। जो तूने काटेलाल इंसान्स, गुन्नू सत्तू या इस घर के किसी भी मेंबर को टच भी करने की कोशिश की ना, तुझे 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि इस धरती का बोझ कम हो जाएगा, जमीन में गड़ जाएगा तू जगत सेठ PhD, वो भी छोरियों के हाथों। ना छोरियों में करंट बहुत है, तो जगत सेठ PhD को ओपन चैलेंज देके गई हैं। ना वैसे भी खेल का मजा ही दुगना हो जाता है जब सामने वाला खिलाड़ी टैलेंटेड हो तो। और वैसे भी उन छोरियों ने मेरा सारा प्लान गुड़ गोबर कर रखा है, तो अब बाकी सारा काम एक तरफ, पहले इनकी गाड़ी पटरी से उतारनी पड़ेगी। फिटकरी जरा इधर आ मेरे यार, वो मेरी कुर्सी जरा गरिमा की तरफ ले ले। मिल गया। मिल गया, मंगलसूत्र मिल गया बाबूजी। बाबूजी मैंने ढूंढा है, बाबूजी मैंने, ये गरिमा दीदी के पैरों के पास था, सबके केचुली की तरह, ये देखो। वाह, जब मेरे हनुमान जी मेरे साथ है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मुहूर्त खत्म होने से पहले ही मिल गया मंगलसूत्र। पंडित जी शादी शुरू करो। सिसु, मने सिसु को पास ले चल। सिसु, सिसु तू तुरंत सत्तू को ले आ नीचे, मंगलसूत्र मिल गया। मैं ले आती हूँ ना जीजा जी को। ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत ना है। जीजा जी, जीजा जी, तेरा होने वाला पति सामने है तेरे। शिशु और पुत्र ले आएंगे उसे। ताऊ जी, why two people when one is okay? मैं अकेला लेके आता हूँ ना सत्तू भाई को। वैसे ताऊ जी वो सत्तू भाई को भाई बुलाना है कि जीजा जी? अरे तू लेके तो आ। चल बेटा, दोनों चल के ले आते हैं, देर हो रही है, 15 मिनट बचे हैं, चल। अरे ज्यादा आंख मचौड़ी भी ना खेलनी है। मेरा बस चलता ना तो आज इसी मंडप में तुम दोनों का भी ब्याह करा देता। चलो कोई बात ना। अरे इतना स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? चल। बस। बस
बहुत हो गया पापा जी, आपने ना इंसानों को भेड़ बकरी समझ रखा है। बस हाँ के जा रहे हो, हाँ के जा रहे हो, सत्तू को बुलाओ, सत्तू को बुलाओ। ना उसका आलू प्याज बना के तड़का लगाना है के? पापा जी ऐसा थोड़ी होता है, बेचारे का किडनैप हुआ था आज, चोटें आई हैं उसको, सिर्फ शरीर पे ही नहीं मन में भी, अंदर से हिल गया है पूरी तरह। बेचारे को तो समझ ही ना आ रहा कि वो आ रहा है या जा रहा है। और यहाँ तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, सबको तो बस शादी की पड़ी है, गुन्नू सत्तू सत्तू गुन्नू। ना आपका बस चल गया ना पापा जी, तो आप सिर्फ शादी ही नहीं, उनका हनीमून, उनके बच्चे आज के आज ही करा दो। अपने सास के लक्षण ना छोरी में अभी से ही नजर आ रहे हैं। थी दबंग हो रही है, मतलब भाई साहब की भी परवाह ना कर रही। छोरी, ये टाइम ना है इस सबका। ना अब अपनी मन की बात करने के लिए मुझे मुहूर्त में करवाना पड़ेगा। ना मुझे तो यो बात समझ ना आती कि आप बड़े लोग आखिर चाहते क्या हो हैं? ना वैसे तो अपने बच्चों की खुशी के राग अलापते रहते हो, और दूसरी तरफ जहाँ अपने बच्चे ने अपनी मन की बात बोल क्या दी तो उसके जबान पे ताला लगा देते हो ना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये इधर आ। ये पापा की फेवरेट बेटी गरिमा, पापा की परी। देखो तो ऐसे इतने सपने देख रही थी ये शादी के, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, तिलक लगेगा, ढोलक बजेगी। जरा ठहरो, आपने तो इसकी शादी फास्ट फॉरवर्ड करा दी। बेचारी किराए का लहंगा पहन के खड़ी है, सेफ्टी पिन खोस खोस के बांध रखा है लहंगा। और तो और शादी में लड़के का इकलौता रिलेटिव भी प्रेजेंट ना है। क्यों? क्योंकि बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसका भाई छूट गया है और यहाँ उसकी शादी हो रही है। बेचारा भटक रहा होगा कहीं। वैसे तो भगवान की कसमें खाते, और आज 7 फेरों को 7 कसमों को 15 मिनट में निपटा रहे। पर फेरा 2 मिनट्स, जैसे शादी ना हुई, नूडल हो गया। एकादशी को चावल नहीं खाते, ट्यूसडे को बाल नहीं कटाते, और सैटरडे को नाखून नहीं कटाते, और आज सुबह से अपशगुन में अपशगुन होए जा रहा है। लेकिन आपने इग्नोर मोड ऑन कर रखा है, क्योंकि आपको जल्दी है कि ये शादी तो होनी ही चाहिए। वो शादी जिससे मैं, गरिमा, चाची, मम्मी कोई भी खुश ना है। और तो और आपको साफ साफ मना भी कर चुके, लेकिन वो क्या है ना, इस दुनिया के मर्दों को औरतों की ना सुनाई ना देती है। अरे सुनाई तो तुझे ना देता बैल बुद्धि। अरे कितनी बार कहा है मुंह पे जिप लगा ले, बड़ों के सामने जबान ना चढ़ा। अरे अगर तू घुट घुट के जी रही है तो मैं कौन सा भांगड़ा डाल रहा हूं? मेरी तो रेल बनाई हुई है तुम छोरियों ने। कि एक बार इस शादी से निपट लेने दे, उसके बाद तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। अब तो 7 मिनट रह गए हैं, नहीं हो सकती है शादी। हो भी जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो पंडित जी एक काम करते हैं, जब तक सत्तू नहीं आ जाता तो पापा जी के कन्यादान वाली पोजीशन सेट करते हैं। हाँ बताइए पंडित जी, कहाँ ले जाना है पापा जी को? यहाँ? अच्छा यहाँ सुशीला के क्या करिए, या फिर वहां, या फिर यहाँ? बाबूजी, मंगलसूत्र। कहाँ है मंगलसूत्र? लो कर लो बात, फिर से घुमा दिया है। कमाल करते हो भाई साहब आप भी। अरे चाचा जी आप अभी तो खड़े ही हैं, बुलाइए ना सत्तू को। अरे पहले मंगलसूत्र तो ढूंढ लो, सत्तू बेचारा नाराज हो जाएगा। मंगलसूत्र ढूंढ लेते हैं पहले। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मंगलसूत्र ढूंढो। और ये सब तेरे ड्रामे की वजह से हो गया। आज तो ये शादी करा के रहूंगा मैं। मैं कह रहा हूं 5 मिनट रह गए हैं, अब भी करवा दूंगा शादी। धर्मपाल, यो पंडित तो क्या, दुनिया का कोई पंडित 5 मिनट में बयान नहीं करा सकता। क्या है? क्या है?
ये जिसके भी पॉकेट में मिलेगा ना, पापा जी उसे श्राप दे के भस्म कर देंगे। तो सोच समझ के पॉकेट चुनियो। मुझे एक ऐसी पॉकेट पता है जिसकी तलाशी कभी ना होगी। पापा जी, कौन है यार? पता नहीं, सॉरी पापा जी। वो बुला ले सत्तू को। अरे बिना मंगलसूत्र के दूल्हे का करूंगा क्या मैं? इतना लंबा भाषण तो नेताजी भी ना देते। एक तो टाइम खराब कर दिया, ऊपर से मंगलसूत्र घुमा दिया। और मेरी व्हीलचेयर क्यों घुमा रही थी? अब तक मेरा सर घूम रहा है। गरिमा दीदी, एक बार तो मनने लगा कि सुशीला दीदी गोइंग टू से कि या बैल मुझे मार, लेकिन फिर पता चला कि वो ताऊ जी की तरफ नहीं, उनके पॉकेट की तरफ जा रही थी। आज जो इसने चालाकी दिखाई है ना, मैं शान से कह सकती हूँ मेरा अच्छा असर पड़ रहा है मेरी बहन पे। एक ही तो दिल है सुशीला जी, कितनी बार जीतेंगी आप? 5 बज चुके हैं, नहीं करा पाऊंगा शादी। अब तो आप घूरोगे भी तो भी नहीं करा पाऊंगा शादी। अरे पंडितों का भी कोई मोरल है, एथिक्स है। जबरदस्ती मत करना भाई साहब हमारे साथ। विवाह का सहयोग 3 महीने बाद ही बनता है। हाँ, 3 महीने बाद। कोई बात नहीं भाई साहब, छोरा छोरी दोनों यही हैं। धर्मपाल जी चिंता न करो, 3 महीने बाद धूमधाम से कर देंगे इनकी शादी। मैंने मालूम है आज जो कुछ भी होया है वो सिर्फ मेरी खराब किस्मत का नतीजा ना था, इसमें किसी की साजिश भी थी। पर देखने वाले देखते रहे, ये धर्मपाल मंगलसूत्र भी ढूंढेगा और 3 महीने बाद धूमधाम से शादी भी करवाएगा। अरे मन ने क्या देख रहा है धर्मपाल? ना टीमक तो तेरे घर में लगी हुई है ना, जब तेरी छोरियां ही तेरे फैसले के खिलाफ हैं तो गेम तो मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे बदल दूंगा। 3 महीने में तो पापा जी सर पर भाग रहे होंगे, मेरे साथ बॉक्सिंग मैच लगा रहे होंगे और काटे लाइसेंस चला रहे होंगे और जगत का तो दुकान हड़पने का सपना क्रैश हो गया होगा और गुन्नू और सत्तू जहाँ से आए थे वही गायब हो चुके होंगे। और जब गुन्नू सत्तू ही ना होंगे तो किससे होगी शादी? छोले में बड़ी इलायची डाली थी और मिल्क में डाल के गाजर का हलवा बनाया था। ऐसा कांड हो गया, मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा खाने का। वैसे ना खटाई में पड़ गई शादी। यो लहंगे का किराया भी देना पड़ेगा, इतना खर्चा हो गया और बात भी नहीं बनी ना। वैसे तो ठीक ही होया, मेरे मन में तो पहले से कचोट सी उठ रही थी कि मेरी भतीजी किराए के लहंगे में शादी करेगी ना। इतने भी कोई गुजरे ना हम। अब 3 महीने बाद दोनों बहनें नया लहंगा बनवा के शादी करेंगी ना। थोड़ा बहुत अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी सोच लिया करो, मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। भतीजियों की शादी में चाची का हक नहीं बनता नया लहंगा पहनने का? बिल्कुल बनता है सिसु, अगली बार इसके लिए नया लहंगा ले आना और उसके पैसे मुझसे ले लेना। भाभी इसके लिए तो मैं डिजाइन वाला लहंगा बनवाऊंगा, बस यह बात थोड़ा छलनी से छान कर किया करे, ये नहीं कि मुंह में जो आया बोल दिया। ये तेरे पापा जी इतने सैड होके क्यों बैठे हैं? ना इस दुनिया को ऐसे क्यों लगता है जैसे छोरी की शादी ना हुई तो इसकी लाइफ का दी एंड हो गया। जा बता दे इनको कि छोरियों के पास ना और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है शादी के अलावा, सिर्फ शादी सब कुछ ना होती। पिक्चर तो भी बाकी है माय फ्रेंड। जिस लड़की ने सारी जिंदगी शादी के सपने सजाए वो अपने ही मंडप से गद्दे उठा रही है। न मेरे सामने जज्बा जब्त की हुए बच्ची ने, नहीं तो दिल में तूफान सा उठ रहा होगा छोरी के। ताऊ जी वो गुन्नू सत्तू का मैसेज आया है। वो बोल रहे हैं कि वो गुन्नू भाई और सत्तू भाई रूम पे सेफली पहुंच गए हैं, सेफ एंड साउंड। हनुमान जी का शुक्र है कि बिन माँ बाप के बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए। पर आज जो बखेड़ा होया है ना, पता नहीं उसके बाद उन दोनों भाइयों के मन में क्या चल रहा होगा।
कुछ नहीं चला होगा पापा। वो तो खुश होंगे ना कि सत्तू सही सलामत घर वापस आ गया। हैप्पी को लकी छोरे है ना। नहीं, हैप्पी लकी कौन है? उनका नाम तो गुन्नू सत्तू है ना। मुहावरा है पापा, मतलब खुश मिजाज छोरे। हाँ वो तो है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में खटका सा उठ रहा है। आज जो कुछ भी होया है ना, उसके पीछे अकेला जगत ना है, किसी और का भी हाथ है। मैं तो कह रहा हूँ ये ताऊ जी की सिक्स सेंस ना बहुत मजबूत है, कभी भी फंदा डाल देंगे गले में। बाकी बंटाधार करने के लिए अपनी बैल बुद्धि सुशीला तो है ही ना। मैंने क्या किया पापा जी? मैं तो यहाँ कोने में गद्दे समेट रही हूँ। लो, पूछ रही है मैंने क्या किया? वो जब मेहमानों के सामने तेरी छिपकली जैसी जबान चल रही थी, हैं? और ये भाई साहब को व्हीलचेयर पे जो तूने झुल्ले दिला दिए, मुझे चक्कर आने लगे थे बाइक और एक बार को। तो एक बार सोचना तो चाहिए था कि मेहमानों में तेरा होने वाला हस्बैंड भी खड़ा है ना। मेरे हस्बैंड की ना बैंड बजा दूंगी मैं। अरे पुराणों में पति को परमेश्वर कहा है और तू बैंड बजाने की बात कर रही है। चंचल तो ठीक ही कह रहे ना, पति के सामने हाजी नाजी तक ठीक है। अरे 3 महीने में बैंड की शादी है, मंगलसूत्र खो गया, तुझे कुछ पड़ी ना। अरे कब समझेगी तू? धीरे बोला कर, संयम रखा कर, थोड़ा सिमट के रहा कर लोगों के सामने। हर जगह सींग मारती घूमती है। ना एक काम करते हैं, आप ना ये लो चाची, ये लो और मारो मुझे। नहीं मारो मम्मी, पापा जी का तो हाथ टूटा हुआ है तो आप ही मार लो। लेकिन ये बात ना आज के आज ही खत्म हो जानी चाहिए। तेरा ये नौटंकी का बुखार अभी उतराना है ना पापा जी। आपने ना मुझे वो निशाना प्रैक्टिस करने वाला बोर्ड बना दिया है। कुछ भी हो जाए डांट सीधा सुशीला पे। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार ना जम के सुताई कर ही दो मेरी। ना मतलब मैं कह रही हूँ कि किसी ने शायद संभाल के रख दिया होगा मंगलसूत्र ना। पॉसिबिलिटी तो है ना। तेरी तरफ इशारा कर रही है कुसुम ये। ना ना, मैंने तो सब जगह देख लिया, मेरे पास ना है पक्का। अरे नहीं नहीं मम्मी, इस घर में सिर्फ मेरी मम्मी थोड़ी है, कोई और भी तो हो सकता है। कोई बात नहीं, खो गया तो मिल जाएगा। अपनी किए पर मिट्टी डालने के लिए ये दूसरों पर उंगली उठा रही है। कोई ना शिशु और उत्तू, तुम लोग अपनी अपनी जेब तलाशो, मैं भी अपनी जेब चेक करता हूँ। देखो मिल गया मंगलसूत्र पापा जी की जेब में। तो इसी बात पे अर्ज किया है, मिल गया मंगलसूत्र पापा जी की पॉकेट में, खामखा बिठा दिया था सुशीला को रॉकेट पे। तो इसका मतलब तो यो हुआ पापा जी कि आपकी फेवरेट बेटी की शादी आपके वजह से टूट गई। अरे ये तो वंस लाइफ टाइम मोमेंट है, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ताऊ जी रॉन्ग फुट विकेट के सामने पाए गए ना। मतलब मैं तो यो कह रही हूँ, आखिर श्री 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 1008 धर्मपाल जी से आखिर मिस्टेक हुई तो हुई कैसे ना पापा जी? इस गलती के लिए कभी आप अपने आप को माफ भी कर पाओगे? पर ये मंगलसूत्र आपके पॉकेट में पहुंचा कैसे? अरे ये तो मरने भी बेराना हो रहा है। अच्छा ही हुआ ये मंगलसूत्र मेरे पास नहीं मिला, नहीं तो महाभारत हो जाती इस घर में। मैं न्यू कह रही थी भाई साहब कि आपको भी वो भूलने वाली बीमारी तो नहीं होगी जिज्जी के जैसे, हैं? ना भाई साहब, ये तो अच्छा शगुन है, मंगलसूत्र मिल गया। मतलब हनुमान जी ने भी इस शादी को हरी बत्ती दे दी है। वो भी चाहते हैं कि दोनों छोरियों का एक साथ ब्याह हो और आप व्हील चेयर पे नहीं, अपने पाँव पे खड़े होकर कन्यादान करें। अरे तू ठीक कह रहा है मेरे यार, तूने जिंदगी में पहली बार सही मौके पर सही बात बोली है। अरे भावुक कर दिया तूने। अरे सारी मुसीबतों के बावजूद इन दोनों छोरों की वजह से काटेल आइलैंड सन्स की ईएमआई ठीक टाइम पे पहुंचने वाली है।
अरे कभी कभी भगवान मौके को विपदा के भेष में भेजता है। मैं तो कहता हूं कल लोहड़ी है, कल शाम को लोहड़ी मनाओ, नए साल का स्वागत करो और अपनी समस्याओं को लोहड़ी की आग में जलाकर राख कर दो। गरिमा, सुशीला, तुम लोग एक काम करो, डॉक्टर साहब और सत्तू के लिए गुड़ वाली गठक बनाओ और वो गुन्नू के लिए भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.